नदी में एक दिन हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौए ने उसे देखा तो उसका मन प्रसन्न हो उठा। वह तुरंत जाकर उस लाश पर बैठ गया। जितनी उसकी इच्छा हुई उतना मांस खाया, नदी का ठंडा मीठा जल पिया। फिर वह कभी इधर फुदकता कभी उधर। पेट भरकर उसने गहरी तृप्ति की डकार ली और सोचने लगा, वाह, यह तो बड़ा सुंदर यान है। न भोजन की कमी है न जल की, फिर मैं इसे छोड़कर क्यों भटकूं? यहीं रहूं, मस्त रहूं। बस फिर क्या था। कौवा उसी लाश के ऊपर नदी की धारा के साथ बहता रहा। भूख लगती तो लाश को नोचकर खा लेता, प्यास लगती तो नदी का जल पी लेता। चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता उसे मंत्रमुग्ध कर देती। अगाध जलराशि, तीव्र प्रवाह, किनारों पर दूर दूर तक फैले हरे भरे वृक्ष, नीला आकाश, बहती हवा, सब कुछ उसे आनंद से भर देते। नदी तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। उसका चरम लक्ष्य था सागर से मिलना, और वह इस बात से प्रसन्न थी कि वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। लेकिन उस दिन उस कौए की बड़ी दुर्गति हुई। कई दिनों की मौज मस्ती के बाद वह लाश, जिसे वह अपना घर समझ बैठा था, उस कौए को ऐसी जगह ले आई जहां चारों ओर बस खारा पानी ही पानी था। समुद्र की विशालता में न भोजन था, न पीने योग्य जल, न ही कोई पेड़, कोई ठिकाना, बस लहरें थीं, बड़ी ऊंची डरावनी। कौवा घबरा गया। कुछ दिन तक तो वह अपने पंख फड़फड़ाता रहा, इधर उधर उड़कर रास्ता ढूंढता रहा, अपनी टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब भी जमाता रहा। लेकिन उसे कहीं कोई किनारा नजर नहीं आया, कोई दिशा, कोई आश्रय नहीं मिला। अंततः थककर दुखी होकर, भूख प्यास से बेहाल, वह समुद्र की विशाल लहरों में जा गिरा, और वहीं एक विशाल मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। और इस तरह उस कौए का अंत हो गया। शारीरिक सुखों में लिप्त मनुष्यों की गति भी कुछ ऐसी ही होती है, जो केवल आहार, आराम और आश्रय को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ बैठते हैं। वे अंततः उसी अनंत संसार रूपी महासागर में खो जाते हैं, जहां न ठिकाना है न मंजिल। सोचो, क्या हम भी कहीं उस कौए की तरह तो नहीं जी रहे?